आज हम लोग एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनते हैं और एक ऐसी माँ की कहानी सुनते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को बहुत बड़ा साइंटिस्ट होने के लिए प्रेरित कर दिया। थॉमस अल्वा एडिसन, हम सभी जानते हैं, सारे बच्चों ने उनका नाम सुना होगा, सारे बड़े लोगों ने नाम सुना होगा और बल्कि उनके आविष्कारों को आज हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। लेकिन जब वो बच्चे थे तो उनको सारे टीचर्स बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे। ये बात उनके प्रिंसिपल तक पहुंची, बहुत सारी पीटीएम्स में बताया गया उनकी मम्मी को। तो उनको एक दिन फाइनली एक लेटर देके घर वापस भेज दिया गया कि आपका बच्चा बहुत डफर है, हम उसे अपने स्कूल में और बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते। जब ये लेटर उसकी मम्मी ने देखा और पढ़ा तो उसकी मम्मी की आंखों से आंसू आ गए। बच्चे ने पूछा कि मम्मी आप रो क्यों रहे हो? तो मम्मी ने बताया कि इसमें लिखा है बेटा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इतने इंटेलिजेंट बच्चे को वे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपने बच्चे को खुद ही पढ़ाया क्योंकि वो खुद भी प्रोफेशन से टीचर थी और उन्होंने अपने बच्चे को कभी डिस्करेज नहीं करा। उसका जो मन करता था वो करने दिया और जो उसको अच्छा लगता था उसमें पूरा सहयोग करा। और एक दिन परिणाम ये हुआ कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने और अपने समाज को, अपनी दुनिया को जाने कितने सारे आविष्कारों से उन्होंने अनुग्रहित कर दिया। ऐसी होती है पेरेंट्स की प्रेरणा। लेकिन ये बात एडिसन को कब पता चली? जब वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करने लगे, तो उन्होंने सामान इधर से उधर जब ले जाना शुरू करा तो उन्हें याद आया ये तो मम्मी का पुराना ट्रंक है। उन्होंने मम्मा के ट्रंक को खोल कर देखा और उसमें मम्मी के सारे सामान को टच करके देखने लगे तो उसे याद आया कि उसके बचपन का वो स्कूल जो तो होता था उसका लेटर है। उन्होंने उसको खोल कर पढ़ा और तब वो इतने छोटे बच्चे थे कि उनको पढ़ना नहीं आता था इन सेंटेंसेस को। और आज जब वो उस लेटर को पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा पढ़ने के लायक नहीं है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकालते हैं। लेकिन उसकी मम्मी की प्रेरणा थी कि उस बच्चे को कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि लोग उसको, टीचर्स उसको, बाहर के लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं। हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे आसपास सिर्फ अपने बच्चे नहीं, हमारे आसपास और भी कोई है तो हमें उसे मोटिवेशन तो देनी चाहिए। अगर हम उसे डीमोटिवेट करने का मन कर ही रहा है तो हमें चुप हो जाना चाहिए। अपने शब्दों से दूसरों को आहत नहीं करना चाहिए। हो सके तो प्रेरणा देनी चाहिए, वरना चुप रह लेना चाहिए। ये ज़्यादा अच्छा होता है हर इंसान के लिए।